मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि नज़र में ऑलरेडी हर्ष ने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, तो आपके आपको वैसा फ़ील हुआ जब आपने शो स्टार्ट किया कि मतलब ऑलरेडी इसमें पहले भी एक एक्टर रह चुका है और फिर अब आप प्ले कर रहे हो। जिस एक्टर ने ऑलरेडी शो में बहुत अच्छा छाप छोड़ा है, तो फिर आपके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर आया, आपको वैसा फ़ील हुआ था? Well, to be very honest, I was nervous about the fact that it's not easy for public to accept a new face altogether. Because I remember when Jodha Akbar, I was doing Jodha Akbar back then. जब सलीम अनारकली का ट्रैक आया था, overnight, हमने सलीम अनारकली दिखा दिया. People stopped watching the show because they wanted Jodha Akbar ultimately. हाँ जी, हाँ जी। So it's not really always easy for audience to accept a new face in a show. So I was afraid about the fact that I don't know how people gonna react. Public कितना अच्छे से इस चीज. तो मैं थोड़ा सा nervous था उस चीज के लिए. I'll be very frank on this, but I kept going. I said नहीं, जो भी है इसको अच्छे से करो, जो मुझे किरदार मिला है, क्योंकि किरदार कहीं ना कहीं मेरे और हर्ष के बहुत अलग हैं दोनों आपस में. They हुँ, not हुँ। alike at all. उनका दावंश, I don't know, मैंने उनका वो सीजन नहीं देखा है ज्यादा, but मेरा पता है, तो it's more like a kid that I'm playing. जो ओके, कि उन्होंने नहीं किया. तो एटलीस्ट आई वाज ऑफरिंग समथिंग न्यू टू द पीपल. बिल्कुल। So all I could do was just work hard and to be true to my art and let people decide if they really like me or not. Luckily, people liked. I was so relieved when I got the messages and everyone congratulated me for the character. I was like, thank you so much, and I really appreciate that you all are liking it. So it gives a good boost to the self-esteem कि you can do better. बिल्कुल। जोधा अकबर के दौरान आपके साथ बहुत सारे एक्टर्स थे। हमें पता चला था उस दौरान आपका एक्सीडेंट भी हुआ था, कुछ चोट वगैरह भी आई थी। क्या हुआ था अगर आप हमें बताना चाहें? बिकॉज़ हमें पूरा इनसाइड स्टोरी नहीं पता है, लेकिन अगर आप बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अरे बहुत पुरानी बात है. हम लोग शूट कर रहे थे. मेरा ट्रैक आया था नया नया, मुराद नेगेटिव हो गया था. सलीम के ऑपोजिट, मतलब सलीम मेरे अगेंस्ट हो गए थे, ऐसा था. तो एक हाँ, सीन था कि हम लोग तलवारबाजी कर रहे थे. मुराद गुस्से में आता है फुल, और वी स्टार्ट तलवारबाजी. तो एक पॉइंट पे सीन के अंदर ही सलीम वाज सपोज्ड टू हिट मी ऑन माय हैंड, सेइंग के you're still a kid, you have a lot to learn. It was बिल्कुल। more like a scene that. So while performing that, actually hit me with a sword on my thumb. ओह! It hit me right here on the joint. I couldn't move my thumb. I was numb. I kept the scene going. I had to finish the scene because there was no retake for that particular part because I was already hurt. Director saw it, so he immediately came to me and said, "Beta, please just give me this one close and you go to the hospital straight." So I just did. I did that scene. Ranjan sir was there. He is my greatest guru ever. I've learned so much from him. I've done like 2 shows with him, Chandra Nandini and Jodha Akbar. जोधा So he was अकबर। very supportive that day. Yeah. So ये मुझे एक दिन छोड़. Next day, we were supposed to shoot this polo sequence in Jodha Akbar only. तो उसमें ये था कि हम सब हमारी टीम है, और अकबर की टीम में मैं था, और सामने वाली टीम में सलीम थे. घोड़े पे सब हो रहा है. तो आई वाज ऑन माय हॉर्स. तो मैंने मेरे घोड़े वाले को बोला कि देख, आगे वाले घोड़े को यू जस्ट टेक इट अवे, क्योंकि हॉर्स हैज टेंड टू किक ईच अदर. दे डोंट लाइक. घोड़ों की बड़ी ईगो बिल्कुल। प्रॉब्लम होती है. तो मैं हाँ, हाँ, हाँ। इतना बोल ही रहा था, इतनी देर में सामने वाले घोड़े ने उड़ के लात मारी मेरे पैर पे. तो मेरा जो काफ का मसल होता है वो पूरा टायर हो गया. ओह! तो एक दिन मुझे हाथ पे प्लास्टर लगा, नेक्स्ट डे मेरे पैर पे प्लास्टर लगा. चलिए ये तो बहुत पुरानी केम बात है बैक कि होम. माय मदर वाज लाइक कि तू एक्टिंग करने जाता है, तू जंग पे जाता है, कर क्या रहा है तू? मैंने कहा मम्मी मेरे हाथ में नहीं था, घोड़े ने लात मारी, मैं क्या करूं. तो ये टच हुआ में था. हो आप रवि भाटिया वगैरह इन लोगों के साथ आप टच में हो अभी आप? नॉट मच विद रवि भाटिया, बट आई एम इन टच विद जो हमारे बीरबल जी थे, गोपाल जी, मैं उनके साथ हुँ, में हूँ. अंकित माशाल्लाह इज डूइंग so fine right now. He's doing दादी अम्मा these days. हाँ, हाँ। He is still in touch with me. कैफ वहाँ थे जो हमारे बनते थे, रहीम भाईजान, उनके टच में हूँ. काफी लोगों के टच में हूँ. लवीना के टच में मैं आज तक हूँ. इनफैक्ट मेरी बहन के साथ लवीना ने एक शो किया था. लास्ट उनका शो था सितारा ऑन कलर्स. तारा तो फ्रॉम सतारा। नो नो हाँ। नो, दैट वाज माय सितारा. उनका जो कलर्स पे आता था, रश्मि शर्मा प्रोडक्शन था. ओके, ओके, ओके। तो दे डिड अ शो टुगेदर. सो उसके टच में आज तक हूँ. तो
मेजरली टच में हूँ लोगों के। वाह! आपने ये अभी अभी एक थी रानी एक था रावण भी किया था, जिसमें आप एक मतलब थोड़े से ऐसे मेंटल एक लड़के का किरदार निभा रहे थे। वो उसके बारे में आपने कुछ ऐसी तैयारियां करी थी या कुछ ऐसा किया था आपने, या फिर वो डायरेक्ट सेट पे आने के बाद, या फिर आपने कुछ स्टडी किया था उससे रिलेटेड? नहीं, उसके लिए मैंने प्रॉपर स्टडी किया था एक्चुअली। मैंने एक्चुअली उस टाइम पे 2 ऑडिशन दिए थे। एक वाज़ फॉर एक थी रानी। एक्चुअली मेजरली मैंने ऑडिशन दिया था प्यार के पापड़ के। तो मैं उससे फुल प्रिपेयर करके गया था, एकदम फुल एकदम अपना कैजुअल कपड़े फॉर्मल्स कपड़े पहन के एंड ऑल दैट। तो मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बोला अनदर कैरेक्टर है, इट्स काइंड ऑफ चाइल्ड लाइक, सो यू शुड जस्ट। आई वाज लाइक अभी ये कैसे करूं? मैंने ऐसी मजाक में अभी तो इसके पीछे की स्टोरी है दैट आई हैव अ ब्रदर, ही हैज एस्पर्गर सिंड्रोम, सबीर उसका नाम है। तो ऑल आई हैड हिम वाज इन माय माइंड कि हाउ वुड ही रिएक्ट, हाउ वुड ही डू, हाउ वुड ही से दिस लाइन इफ ही वाज इन दिस सिचुएशन, सिंस ही इज अ स्पेशल चाइल्ड। तो बिल्कुल। आई केप्ट हिम इन माय हेड एंड आई डिड दैट ऑडिशन। और मुझे नहीं पता था कि मेरा कौन से शो के लिए हुआ है। आई जस्ट गॉट अ कॉल कि आप कल कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ जाओ। तो मैं चला गया, मुझे लगा पीके पीके में मेरा हो गया। आई थॉट प्यार के पापड़ में आई एम द डन। तो वहां जाके I'm sitting, I'm talking and everything, they're telling me about the show and everything. I was like, एक मिनट, कौन से शो में हुआ है मेरा? तो आपका एक ही रानी में हुआ है क्या? So I had a meeting with director and everything. They had only one thing to explain about the character, that बस तुम इसको पागल की तरह मत करना. Don't do with a typical guy with a जो normally लोग करते हैं अक्सर, कि अगर हल्का सा भी किरदार में आगे पीछे करना होता है so they start doing something else. बिल्कुल। I was like यार सुनो, ये it's not enough description for me. बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या नहीं करना। तो I still remember I came back home. मैं अपने जमीन पे सर पकड़ के बैठा था। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ आ गया, how will I do this? क्योंकि doing such characters takes a lot of efforts, बिल्कुल। a lot of discipline. Luckily डायरेक्टर जो थे वहाँ पे रोहित राज गोयल, he has been a real support. He has been a real support to teaching me things. After I was working after a very long time. पृथ्वी वल्लभ के बाद ये मेरा बहुत लंबे टाइम के बाद एक शो आया था. I had completely changed my physical appearance. पृथ्वी वल्लभ में if you see me, I was bulked up with long hair and everything. एक थी रानी के लिए I had the first thing that came to my head that I was like, if he's a childlike guy, he cannot be muscular at all. He has to be a very lean person, someone who उसके will लिए just आपने be. वेट लूज किया कुछ ऐसा? Yes, उसके लिए फिर मैंने कुछ तकरीबन 12 किलो लूज किया था. वाओ! I ended up losing 12 kgs for that particular character. Raghav was something. I never gave my 100% to character before Raghav. I can say that thing. वाओ! He gave me a lot of efforts as an actor, so I took it as a challenge. Luckily वो हुआ. I think वही reason है कि मेरे सामने फिर ये अपूर्व भी आ गया एक दिन. अपूर्व का भी सेम हुआ था. अपूर्व का भी कहानी एग्जैक्ट द सेम. तारा फ्रॉम सतारा खत्म हुआ तो आई गॉट अ कॉल कि आप ये हमारा शो है नजर, इसमें वी टेकिंग अ लीड, ऐसा बोला गया था कि आप प्लीज आ जाइए, सो विल डू दिस मॉक शूट. मैंने कहा ठीक है, आई कम. आई वेंट देयर, दे गेव मी द स्क्रिप्ट, वेरी इंटेंस स्क्रिप्ट. मुझे आई हैव हर्ड अबाउट द शो बिफोर, इट्स अ सुपरनैचुरल शो, वी हैव पावर्स एंड एवरीथिंग. आई वाज सो एक्साइटेड कि ओ आई विल बी दावंश दिस टाइम. So I had this all in my head कि I'll see the script. I read the script. It was very intense. एकदम लड़का एकदम full intensity में बातें कर रहा है. I did the entire scene. So the creative was like, अच्छा now we'll do it one more time. Just this time you do it as a 5-year-old child. I was like, क्या? 5-year-old. I was like, क्या? I'm sorry, what? क्या? The child mental stage is 5 years old. I was like, ये तुम मुझे कब बताने वाले थे? When were you gonna tell me this? तो अगेन होता है ना कि एक दिन पहले मेरा एक शो खत्म हुआ था. तारा फ्रॉम सतारा वाज जस्ट एंडेड. 24 घंटे नहीं हुए तो आई वाज स्टिल इन दैट मुंबई वाले जोन में. हाँ. तो आई वाज लाइक लेट मी जस्ट गिव मी जस्ट 10 minutes. So I took 10 minutes for myself. I remember everything that I could about Raghav, but I didn't want to make it exactly like Raghav, but I wanted to make it a little different. So I gave it the innocence in that particular scene. A kid would want to say something but he couldn't, since he is lacking words. तो ये मेरा thought था उस टाइम पे अपूर्व के लिए. तो I think that worked. I think. अच्छा, ये
नजर आपने किया, आपने माइथोस किए हैं, आपने डेली सोप भी किए, कौन सा ज्यादा आपको आसान लगता है दोनों में? आसान आसान अभी आसान का भी मैं पता है, ये मुझे लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था तो मेरा सेम सवाल जवाब था कि इट्स वेरी मच लाइक कि आपको आई टेक इट एज अ चैलेंज व्हाटएवर। जब भी मुझे कोई शो मिला, वेदर इट बी या फिर पृथ्वी वल्लभ, एज एन एक्टर आई शुड बी ट्रूथफुल टू माय कैरेक्टर। बिल्कुल it becomes easy in after a point, you know, it becomes like your own। आपको फिर you बिल्कुल don't need to be on a very, वो लाइन के पीछे नहीं भागना पड़ता आपको। if you know the character you can easily do it। if I'm not into character, अगर मैं नॉर्मल भी शो करूंगा तो मैं I don't think कि मैं उसको अच्छे से निभा पाऊंगा if I'm not into a character। बिल्कुल तो मेरा ये मानना है कि जितना कैरेक्टर में रह के मैं अपने काम को निकाल पाऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है, वो भले ही फिर माइथोलॉजिकल हो या फिर आजकल का शो। बस हाँ, एक चीज मुझे जो बड़ी अच्छी लगती है वो मैं बताना चाहूंगा। whenever I have to do माइथो, मेरे दिमाग में एक चीज रहती है कि यार बॉडी बनानी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, कपड़े उतारने पड़ेंगे। एंड देयर वाज दिस टाइम, मुझे चंद्र नंदिनी एक साल पहले, मतलब जब शो शुरू हुआ था ना, दे ऑफर्ड मी दैट शो। दैट टाइम आई वाज नॉट जिमिंग एट ऑल, आई वाज वेरी लीन। I said कि I still remember the call or my conversation। I was like यार तुम कपड़े दोगे नहीं पहनने के लिए, बॉडी मेरी इस टाइम पे है नहीं, मुझे नहीं करना इस टाइम पे वाला शो। Although I again did it after a point, but तब तक मेरी बॉडी थी, तो it takes few things to go into mythological। वो जो अब मैं कर चुका हूँ, I'm happy whatever I'm doing right now, I'm very happy in it। कैसे घर पे किस तरह आप जिम कर रहे हो? अगर आपने जिम की बात की है, अब तो जिम बंद है और आप बहुत जिम फ्रीक हो, तो आप किस तरह कर रहे हो आप घर में वर्कआउट? अभी ज्यादा चीजें क्या है कि अभी बहुत बेसिक वर्कआउट पे जाना पड़ता है। अभी ज्यादा वर्कआउट मेजरली ऐसा है कि जस्ट टू बी इन द शेप, यू नो, कि स्टेमिना ना चला जाए। मसल लॉस तो होने ही वाला है फॉर श्योर। जो हम दो बिल्कुल दो ढाई ढाई घंटा वर्कआउट जिम में करते हैं वो घर पे नहीं कर सकते। घर पे नहीं हो सकता मेकिंग श्योर बिल्कुल। कि आप इंजरी ना घर पे कर लो एटलीस्ट, क्योंकि आई हैव सीन मेनी पीपल जो घर पे वर्कआउट कर रहे थे उनको कितनी इंजरीज हुई हैं, हम्म क्योंकि घर की चीजें आर नॉट वेरी स्ट्रांग फॉर अस टू डू वर्कआउट। तो आई ट्राई टू बी इन वन पीस। I would like to get out of this quarantine in single piece. So what I do is I do calisthenic. I do my abs. I do a little bit सूर्य नमस्कार, योगा। जो थोड़ा बहुत मेरे बैग में थोड़ा सामान भर के उसको वेट डाल के थोड़ा बाइसेप बाइसेप मार लेता हूँ, बाल्टियाँ उठा लेता हूँ थोड़ी। बस ये मेरा एक थोड़ा बहुत एफर्ट चालू है फिलहाल, तो यही है। राइट। स्केचिंग का आपको बहुत शौक है, हमने सुना है कि आप अच्छा स्केच कर लेते हो। कुछ ऐसा आपने कुछ ऐसा ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन आपने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, कुछ बनाया आपने या फिर नहीं ऐसा कुछ? I'll be very honest. I had almost forgotten about my sketching part. You reminded me of it. अभी भी 19 दिन 18 दिन है, आप स्टार्ट कर सकते हो। बिल्कुल, अभी आपने बुलाया तो डेफिनेटली। आई स्केच कार्टून्स। आई एम गुड विद कार्टून्स एंड एवरीथिंग। आई डोंट नो, मेरी तो आई थिंक इमेज ही बन गई है बच्चों वाली। तो आई रियली लाइक टू स्केच कार्टून्स। इफ आई गिवन टाइम, तो आई वुड लाइक डेफिनेटली वुड वांट टू सिट वन डे एंड स्केच समथिंग आई डोंट नो। बट आई गिटार मीन अभी वगैरह लाइक क्या हाँ कहिए प्लीज। नहीं नहीं, आप बताइए, आप क्या कुछ बता रहे थे? हाँ, मैं वही बता रहा था कि आजकल अभी गिटार पे मैं ज्यादा अपना मेहनत कर रहा हूँ। इट्स बीन अ रियली लॉन्ग टाइम कि मैंने गिटार पे छुआ नहीं था, यू नो, क्योंकि तारा फ्रॉम सतारा का सेट मेरा ठाणे में था, तो माय ऑल 6-7 month वेंट इनटू ट्रैवलिंग, यू नो। द एंटायर डे यूज्ड टू बी वेरी फिजिकली बिल्कुल बहुत रिक्वायर्ड। तो ट्रैवलिंग। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं सुकून से बैठूं गिटार बजाऊं, तो अब मिल रहा है तो मैं वो बहुत कर रहा हूँ। अच्छा, हमें अगर आप अभी कुछ अगर सुना पाए, अगर हमें अगर आप बजा के कुछ अगर बता पाए गिटार से तो। हाँ श्योर, जस्ट गिव मी 1 minute, I'll just get my guitar, श्योर just give me a श्योर। minute। Okay, so I am still not a very great singer. I just like to play guitar. I've done masters in guitar basically. तो गाना तो ये कि क्योंकि हाथ में गिटार आ जाती है तो थोड़ा गाना पड़ता है, तो that's why I sing. So ओके I hope you like it. बिल्कुल। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसमें मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के
में तन्हापन से तुझे याद किया। संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला तू। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना, मैं जानू ना, ओ दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला। बहुत सही। हमने तो बस फोटोज देखे थे आपके इंस्टा पे और थोड़े बहुत ऐसे स्टोरीज देखे थे। आप तो बहुत अच्छा गा लेते हो, मतलब हमारे कैमरे पे भी गाना पड़ेगा जब मैं सेट पे आ रहा हूँ आपसे मिलने तब। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं तो चाहता हूँ सेट पे आऊँ, मैं तो चाहता हूँ कि मैं गिटार में कुछ तो करूँ लाइफ में। नहीं, बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं, बहुत अच्छा था। एनिमल लवर के बारे में हमने सुना था कि आपको जानवरों से बहुत लगाव है, तो कुछ कौन सा आपका सबसे फेवरेट जानवर है, या फिर क्या आपके पास कोई पेट है, अगर आप हमें बताना चाहें तो? मेरे पास टोटल मैं शुरू से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई बीन एनिमल लवर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आई हैड cats in my past. वाह! Now I don't. Now I have fish at my place. Now I have 8 dogs. 8 dogs. 8 Eight वाव! dogs I have in my home. लकी यू। जानवरों का मेरा पता है क्या है कि they're very pure soul. They don't ask for anything, you know. अब फिर बेचारा बेजुबान जानवर है यार, उस पे तुम why would you wanna be cruel to such creature? बिल्कुल। तो वो मेरा एक रहा है शुरू से। तो मैं हाँ एनिमल लवर तो मैं अपने आप को कह सकता हूँ that I am. अच्छा, ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन, अपार्ट फ्रॉम गिटार, कुछ नया आपने सीखा, लाइक घर का काम जैसे खाना बनाना हो या फिर साफ सफाई, कुछ वैसा आपने कुछ अलग से वो सीखा? वो मुझे ऑलरेडी आता है, वो मुझे सीखना नहीं पड़ा, वो मुझे ऑलरेडी आता है। क्वारंटाइन में जाने से बहुत पहले से मुझे वो सारे आई कैन कुक, आई कैन क्लीन माय ओन, आई बेसिकली आई क्लीन माय ओन रूम, the room that I वाह! sit in entire day, I only clean it. I don't let my mother or my sister to do any single thing in my room. That's one thing that I make sure that only I do, because obviously it's my mess, so I should be only one, you know, to clean it up. Yes, I cook sometimes, time to time. I help my mother to cook sometimes if I'm free and she let me. Otherwise, mom का ऐसा है कि if I'm in, you know, if I'm in the kitchen, she's like, you get out of my kitchen. I don't need you right now. If you want to cook, then you cook only. I was like, no, I need your help. No, then you let me cook. I was like, okay, fine. बहुत अच्छी बात है। चलिए सुजान, जाते जाते दिस क्वारंटाइन, आप क्या कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स से? आपका, आप फिर से शूट स्टार्ट करोगे, फिर से आपका शो ऑन एयर जाएगा, उससे पहले आप अपने व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे? घर में रहने का कोई मैसेज अगर कुछ आप देना चाहें तो? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा इनफैक्ट कि जितने भी आप लोग हैं, आप प्लीज़ सेफ रहें, अपने-अपने घर में रहें। अब घर में रहने का भी पता है क्या हो गया है कि इट्स बीन अ रियली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम एंड वेरी हार्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। ये कभी नहीं हुआ है कि सरकार ने कहा हो कि आप अपने घर में रहें। फॉर अ फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ आई हैव बीन बिल्कुल। इनसाइड माय होम। इवन दो आई हैव वर्क, आई कैन गो आउट बट आई शुड नॉट गो आउट। हुँ, एंड इस टाइम पे एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी टू एवरीवन के डू नॉट मेक एनी इमोशनल डिसीजंस। इट्स अ फ्रस्ट्रेटिंग टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। किसी को आदत नहीं है टू बी इनसाइड होम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। इवन फॉर दैट मैटर हमारे पेरेंट्स को आदत नहीं है, हमको आदत हुँ, नहीं हुँ। है। So be very calm about everything, you know. एक पॉइंट के बाद these things won't matter. तो अगर आपकी थोड़ी बहुत घर में फसाद हो रहे हो तो प्लीज उस चीज को लेट गो करो। अगर आपके आपके दोस्तों के साथ या यू नो आपके किसी के भी साथ जिसको आप प्यार करते हैं उनसे आपका मन मुटाव हो रहा हो तो इस वक्त उस चीज को रहने दो। जब आप बिल्कुल। उनसे मिलेंगे आप उनको बहुत प्यार से हग करिएगा, ये सारी बातें भुलाइएगा। इस वक्त अपने आप को शांत रखिए, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी सबसे। तो आई वांट टू से दिस थिंग, तो मैंने वो बोली। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और उम्मीद है कि हम जल्दी सेट पे मिलें आपके, हम जल्दी से आएँ आपके सेट पे। यस, मुझे मेरी पूरी दुआ है कि ये आपदा जल्दी खत्म हो, हम लोग वापस काम पे पहुंचे, हम आपको वापस सेट पे मिलें, मैं बिल्कुल। वापस अपूर्व बन पाऊं, ये दाढ़ी वाले रूप से निकल पाऊं, वापस से मैं अपने पुराने किरदार में जा पाऊं।
कल रात को इनफैक्ट मैं सोच भी रहा था, मैंने कहा यार ऐसा ना हो मैं जब तक सेट पे पहुंचूं मैं किरदार ही भूल जाऊं मेरा कि क्या था। चलिए, थैंक यू सो मच। हम मैं थैंक यू सो आपसे मच। मिलता हूँ फिर सेट पे आपके। थैंक यू। Definitely. Thank you for having me. Take care.